कलयुग का कुछ प्रभाव ऐसा आ गया है कि पिता के द्वारा ही अपने बच्चों का शोषण होने लगा। युग धर्म का प्रभाव देखो, नहीं माता पिता से ज्यादा सुरक्षित बच्चे कहाँ रह सकते हैं। अभी ज्यादा नहीं है, ये अदा कदा, लेकिन जब भयंकर कलयुग आएगा तो ज्यादा हो जाएगा, फिर यदा कदा नहीं रहे। लिखा है, पहले से लिखा है, कलिकाल विहाल के मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। अनुजा माने बहन, तनुजा माने बेटी। बहन बेटी का भेद नहीं रह जाएगा, पशुता। ऐसा समय आएगा। देखो एक एक गाड़ी आम, बड़े बड़े वृक्ष होते, वो वृक्ष गायब हो गए। और वो नकली चले, इतने इतने हैं, इतने इतने बड़े आम लगे हुए हैं। और पहले बड़े बड़े वृक्ष, छोटे छोटे आम। तो युग धर्म का प्रभाव देखो बढ़ता चला गया। हमने गंगा जी का भरपेट जल पी करके गुजारा किया है। यमुना जी का जल जब वृंदावन आए थे तो कमंडल से भरकर पीते थे। अब आज आप आचमन करने में सकुचाओगे। युग धर्म का प्रभाव देखो, हमारी पवित्र नदियां जिनका जल पी करके हम गुजारा करते थे, आज हम आचमन नहीं कर सकते। अब आज आप वृंदावन में परिक्रमा लगाए, अगर प्यास लगी तो 20 रुपया की एक बोतल लीजिए, प्यास बुझाइए, आपको पानी। बहुत बड़ा परिवर्तन युग धर्म का होता चला जा रहा है। तो युग तो बहुत मलिनता फैलाने वाला है। इसमें अगर भगवान का नाम जप किया जाए और भगवान का नाम कीर्तन किया जाए, भगवान की कथा सुनी जाए, तो पवित्रता बनी रह सकती, नहीं तो बहुत मलिन है, बहुत मलिन है। जी आजकल देश का कानून महिलाओं के अनुकूल होने के कारण बहुत से महिला परिवार इसका दुरुपयोग करते हुए पुरुष परिवारों का शोषण कर रहे हैं। न हम समाचार सुनते हैं, न टीवी देखते हैं, न मोबाइल रखते हैं, न किसी संसारी आदमी से मिलते हैं। बस इतना ही मिलना होता है। तो संसार में क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं। तो जब कभी कोई ऐसी बात सामने आती है तो समझ में आता है कि संसार में ऐसा भी हो रहा है। उनको पता है कि उनकी बेटी गलत कर रही है, लेकिन वही भी सहयोग करते हैं उनका। उसको बोलते हैं तू कर, हम तेरे साथ हैं। मतलब ऐसे करके वो एक नहीं 2, 3, 4 परिवारों से पैसा लूटते हैं बस। ऐसा है। अच्छा, कानून ने इसलिए महिलाओं को सपोर्ट किया कि बहुत अत्याचार पुरुष महिलाओं के साथ करते हैं। ब्याह हो के जाता तो मानो अपनी दासी समझते थे और ऐसा व्यवहार करते थे। बहुत मारना पीटना, जानवरों की तरह व्यवहार करना, घर परिवार के लोगों से एक दासी समझ करके मतलब व्यवहार करना। तो ये कानून जरूरी था, लेकिन ये कानून स्त्री की सुरक्षा के लिए है, पुरुष के शोषण के लिए नहीं है। जो भूली हुई माताएं बहनें हैं, जो धर्म को नहीं जानती हैं, जो परलोक को नहीं जानती हैं, उनके द्वारा ऐसी गलतियां होती रहती है और होती रहेंगी, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है ना मैं क्या कर रही हूँ। मनमानी आचरण है। ऐसा नहीं कहते कि केवल माताएं बहनें ही गलत हैं, पुरुष भी बड़े अत्याचार करते थे, तब ये कानून बनाए गए। और बहुत अच्छा है स्त्री के सपोर्ट के लिए कानून होना, लेकिन उस कानून का दुरुपयोग करना ठीक नहीं। उस कानून के फायदे उठाओ, दुरुपयोग नहीं। फिर भगवान न्याय करेंगे तो फिर आप हार जाएंगे, फिर आपको कष्ट मिलेगा। फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, फिर अपने कर्मों के किए हुए फल भोगने पड़ते हैं।